बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हम इसके लिए बात करेंगे कि हमारे पास ये एक क्यूबिक एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूबिक एलिमेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है, ठीक है। और इनके पैरेलल जो इनकी साइड लेंथ है वो हमारे पास डी एक्स है और वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हमारे पास इसकी साइड लेंथ डी वाई है। और ये जी एक्सिस है, इसके पैरेलल हमारे पास इसकी जो साइड लेंथ है वो क्या है, डी जी है, ठीक है। और हमारे पास जो स्पेस के अंदर हम बात करें ये एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एम डॉट एक्स, ये हमारे पास है मास फ्लो रेट, यानी हमारे पास जो मास है फ्लूइड का वो फ्लो कितना कर रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, इसे हम मास फ्लक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एम डॉट एक्स है, यानी जो मास फ्लो रेट है वो कितना मास ऑफ अ फ्लूइड जो है अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो पास हुआ, इंटर हुआ है, और ये हमारे पास लीव आउट हुआ है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये जो है हमारे पास कि कितना हमारे पास मास जो है वो फ्लो हुआ है अलोंग वाई एक्सिस, यानी इंटर हुआ है, और ये हमारे पास है कितना अलोंग वाई एक्सिस लीव हुआ है। इसी तरह हमारे पास जी एक्सिस के पैरेलल हमारे पास के कितना मास जो है वो अलोंग जी एक्सिस जो इंटर हुआ है और कितना हमारे पास अलोंग जी एक्सिस जो है वो लेफ़्ट किया है या लीव किया है, कितना मास फ्लूइड का। तो हम इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली तौर पर कि लेट एम डॉट एक्स, एम डॉट वाई एंड एम डॉट जी बी द मास फ्लो रेट्स ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम और पैरेलल पाइप। कंट्रोल वॉल्यूम या पैरेलल पाइप हमारे पास ये है कि ये चीज़ कि कितना हमारे पास एक क्यूबिक एलिमेंट से या पैरेलल पाइप में से वॉल्यूम जो है मास फ्लो रेट फ्लो हुआ है, ठीक है। और आगे हमारे पास है कि यू वी एंड डब्ल्यू बी दी वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। और ये हमारे पास जो वेलोसिटीज़ है अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास वेलोसिटी वो u है, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी जो है वो v है, और अलोंग z एक्सिस हमारे पास जो वेलोसिटी है वो w है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हम बात करेंगे फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए कि मास फ्लो रेट इंटरिंग दी एलिमेंट, कि कितना मास जो है हमारे पास वो इंटर हुआ है किसी एलिमेंट के लिए, जिसको हमने शो किया है एम डॉट इन, यानी कितना मास इंटर हुआ है मास फ्लो रेट। और अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं तो इसलिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और ये इक्वल होगा पी डॉट क्यू, यानी डिस्चार्ज। क्यू दरअसल हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो बेसिक जनरल है कि ये हमारे पास बराबर होती है ए डॉट वी, यानी एरिया इनटू वॉल्यूम। तो फिर हम इसको क्यू की जगह हम लिखेंगे ए डॉट यू, क्योंकि हम यू अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं और एक्स एक्सिस हमारे पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, यू। और एरिया को हमने लिखा है डी वाई इंटू डी जी, क्योंकि हमारे पास ये एक्स एक्सिस हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया हमारे पास बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारे पास इसका एक साइड होगी डी वाई और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, डी जी। इसलिए हमने यहाँ पर एरिया को शो किया है डी वाई इंटू डी जी, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि मास फ्लो रेट लीविंग द एलिमेंट, कि कितना मास लीव हुआ है किसी एरिया से। तो ये हमारे पास बराबर होगा एम डॉट आउट, यानी कितना मास जो है हमारे पास लीव आउट हुआ है, इज इक्वल टू एम डॉट एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम डॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स
इंटू डी एक्स। ये हमारे पास किस तरह होता है कि हमने ये देखा था कि हमारे पास जो मास जो है वो इंटर हुआ है वो m डॉट एक्स था, ठीक है। तो जो टोटल मास होगा, जो मास आउट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ये हम उसके अंदर जो चेंज आएगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, और टोटल लेंथ हमारे पास उसकी थी डी एक्स, ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे m डॉट एक्स। ये हमारे पास इस तरह, तो हमारे पास जो नेट मास फ्लो रेट होगा वो हमारे पास मास जो इंटर हुआ है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो मास लीव आउट हुआ है, ठीक है, मास फ्लो रेट। तो ये m डॉट आउट जो है हमारे पास वो बराबर है इसके, ठीक है, और m इन हमारे पास बराबर है इस चीज़ के, ठीक है। और हम इसको पुट करेंगे और इसके बाद यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। और हमें पता है m डॉट एक्स हमारे पास बराबर है रो यू डी वाई डी जी। इसको हमने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद डी एक्स डी वाई डी जी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि नेट मास फ्लो रेट रिमेनिंग इन द एलिमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ये हमारे पास क्या है कि नेट मास है जो फ्लो हुआ है इन द एलिमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली अलोंग वाई डायरेक्शन हमारे पास हम जो है वो अलोंग वाई एक्सिस जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हासिल हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसी तरह अलोंग वाई एक्स जी डायरेक्शन जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन हासिल होगी, हम इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। तो हमारे पास जो टोटल मास फ्लो रेट होगा इनसाइड दी एलिमेंट, तो हम इन तीनों इक्वेशन जो हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से हम डी वी को कॉमन लेंगे और माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। अब हमें पता है कि मास ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो बराबर होता है m इज़ इक्वल टू रो इंटू वी के, ठीक है। तो मास फ्लो रेट और चेंज इन मास पर यूनिट टाइम मालूम करने के लिए हम इसके रिस्पेक्ट दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर 5 आएगी। तो ठीक है, फिर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है कि टोटल मास एक्यूमुलेटेड इनसाइड द एलिमेंट पर यूनिट टाइम जो है वो बराबर होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 है, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन इक्वेट होने के बाद ये आ जाएंगी। यहाँ से डी वी और डी वी क्रॉस हो जा कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रो यू और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिमिलरली हमारे पास ये जो है इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये हम टर्म जो हैं इनको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ये नेगेटिव थी, ये इधर आकर प्लस हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। और ये इक्वेशन नंबर ए गिव्स द जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर्म फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जनरल फॉर्म है, ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं कि फॉर स्टेडी फ्लो, अगर हमारे पास जो फ्लो है वो स्टेडी हो, यानी उसके अंदर हमारे पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, डेंसिटीज़ वगैरह विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कंप्रेसिबल फ्लो होगा, ठीक है। तो हमारे पास डी पार्शियल डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू टी ज़ीरो हो जाएगा। जब हम ये इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है फॉर स्टेडी फ्लो के लिए है, ठीक है। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो यानी अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। जब हम इस इक्वेशन में से डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है कॉमन लेंगे और उसको उधर राइट हैंड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम बोलते हैं 3D फ्लो।
ठीक है, 3D फ्लो, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक्स वाई जी 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और ये स्पेस के अंदर बात है। और 2D फ्लो के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो जी कंपोनेंट यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जी, ये 0 हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2D फ्लो के लिए आ जाएगी इक्वेशन। और फिर 1 डायमेंशनल के लिए हम इसका वाई जो होगा वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी, और इस तरह से हमारे पास 1 डायमेंशनल के लिए भी आ जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास u इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यानी वेलोसिटी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा टॉपिक था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको किसी भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।